हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर आकाश। दोस्तों, काफ़ी सारी उम्मीदें जुड़ी रहती है, इसलिए हम अपने घरों में अलग अलग तरह के डेकोरेशन भी कराते हैं। लेकिन दोस्तों, एक नया घर बनाना बहुत ही महंगा पड़ जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 7 स्टेप दे रहा हूं, जिससे फॉलो करके आप अपना घर कम से कम पैसों में बनवा सकते हैं। दोस्तों, घर बनाना इतना महंगा नहीं है जितना लोगों ने मान लिया है। अगर प्लानिंग बनाकर घर का कंस्ट्रक्शन किया जाए तो 10 से 15% तक भी बचाया जा सकता है। जानकारों के अनुसार अक्सर लोग बनवाने के बजाय खरीद लेते हैं या घर बनवाने का ठेका किसी मूर्ख ठेकेदार को दे देते हैं, जिससे कि उनका नुकसान हो जाता है। इसलिए हो सके तो घर बनाने का जिम्मा आप खुद उठाएं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप किसी अच्छे से ठेकेदार से बनवाएं। नंबर 1, दोस्तों, घर बनवाने में जो सबसे पहला प्रोसेस आता है वह होता है प्लॉट खरीदना। दोस्तों, आपको ऐसा प्लॉट लेने की कोशिश करनी चाहिए जो समतल और सड़क के लेवल पर हो। दोस्तों, मेरी राय है कि अगर आपका प्लॉट ऊबड़ खाबड़ या पथरीला है तो आपको आपके प्लॉट को लेवल में करने के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल और एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट लगाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ही फालतू खर्च है। इसलिए आपको प्लॉट हमेशा सड़क के लेवल में और बिल्कुल एक जैसा लेना चाहिए। नंबर 2, दोस्तों, घर बनाने में जो नेक्स्ट स्टेप आता है वह होता है घर का नक्शा बनवाना। तो मकान बनवाने में खर्च कम करना है तो आप किसी अच्छे से आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर से मकान का नक्शा बनवाएं तथा मकान में लगने वाले मटेरियल के बारे में जानकारी ले लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके मकान में कितना मटेरियल लगेगा। एक बार यह योजना बन गई तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि घर बनाने में कितने ईंट, सीमेंट, सरिया और अन्य सामान लगेगा। इस जानकारी का आपको क्या फायदा होगा? दोस्तों, जब आपको पता चल जाएगा आपके घर में कितना मटेरियल लगेगा तो उस हिसाब से आप बड़े दुकानों से पूरा माल खरीदने की बात कर सकते हैं, जिससे आपको पूरे सामान पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा और निर्माण की हर एक स्टेप पर आप अपनी ज़रूरत का सामान मंगवाते रहेंगे। नंबर 3, दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम घर का नक्शा बनवा लेते हैं और घर का काम चालू करा लेते हैं, लेकिन समय समय पर हमारा मन बदलता रहता है और हम घर के नक्शे में बदलाव करते रहते हैं। कभी हम बाथरूम को तोड़कर चेंज कराते हैं और कभी हम बेडरूम को चेंज कराते हैं, और इस बदलाव में हमारा बहुत सारा एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लग जाता है। इससे बचने के लिए आपको घर के नक्शे का 3D मॉडल या 3D नक्शा बनवा लेना चाहिए, जिससे कि आप अपने घर का वास्तविक रूप देख सकें। नंबर 4, जब एक घर या मकान बनवाना हो तो आप इसे 2 तरह से बनवाते हैं। पहला, बिल्डिंग लिए सप्लाई करते हैं, लेबर और राजमिस्त्री, कारपेंटर आदि उपलब्ध करवाते हैं। दूसरे में आप कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हैं, सारे लेबर, मटेरियल आदि आपको कॉन्ट्रैक्टर ही प्रोवाइड कराता है। तो मेरी नज़र में जो पहला प्रोसेस है वही ठीक है। सरिया आदि मटेरियल जब आप प्रोवाइड कराएंगे तब आप मटेरियल में बचत करके आप अपने घर पर लगवा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब मटेरियल आपको कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड कराता है तो आपसे कुछ ज़्यादा ही पैसे ले लेता है, जितना कि वास्तव में उस मटेरियल का रेट भी नहीं होता, और कॉन्ट्रैक्टर अपना मटेरियल बचाने के लिए आपके घर की मजबूती के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। इसलिए घर के मटेरियल आपको ही प्रोवाइड कराने हैं। आप किसी अच्छे से मिस्त्री या ठेकेदार को देख सकते हैं। नंबर 5, कम दीवारों का उपयोग करें। घर बनाते समय जितनी कम दीवारों का उपयोग हो उतना ही अच्छा है। इसके साथ ही याद रहे, घर की अंदरूनी दीवारों की मोटाई बाहरी दीवारों से कम हो, जिससे कि घर को स्पेशल लुक मिलने के साथ साथ पैसों की भी बचत होगी। साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्रिक वर्क करा रहे हैं तो दीवारों में ज़्यादा कॉलम या बीम का इस्तेमाल ना करें। जितनी ज़रूरत के हिसाब से बीम या कॉलम प्रोवाइड कराने से आपके घर में ज़्यादा मजबूती आती है और इसमें आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं लगता, जैसे कि मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट आदि आप बचा सकते हैं। नंबर 6, दोस्तों, छठे नंबर का जो खर्चा आता है वह होता है टाइल लगवाने के समय। लोग दिखावा करने के लिए अपने घर में महंगे से महंगे मार्बल या टाइल लगा लेते हैं, लेकिन हमें अपने घरों में बजट के हिसाब से टाइल्स या मार्बल्स लगाने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दिखावा करने के चक्कर में हमारे घर में खर्चा भी ज़्यादा आता है।
दोस्त, अगर आप मेरी सलाह माने तो मैं आपसे कहूँगा कि ज़्यादा दिखावा करने के चक्कर में ना आकर आप अपने बजट के हिसाब से टाइल्स लगाएँ। आप घर के अंदर जो काम है जैसे कि कमरा और किचन में आप ग्लॉसी टाइल लगवा सकते हैं और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आप मैट टाइल्स लगा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैट टाइल्स ग्लॉसी टाइल्स के मुकाबले काफ़ी सस्ता मिलता है और हो सके तो आप अपने घर के बरामदे में सीमेंट का टाइल्स का उपयोग करें, क्योंकि सीमेंट का टाइल्स काफ़ी मजबूत होता है और जब वह लग जाता है तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और एक बात यह है कि धूप में रहने के कारण उस पर कोई असर भी नहीं पड़ता। अगर आप धूप में मार्बल की थप्पी लगा देते हैं तो वह धूप के कारण फट जाता है, लेकिन अगर आप सीमेंट के टाइल का काम कराते हैं तो वह काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस पर सूरज की गर्मी का कोई असर नहीं होता। ज़्यादा बड़ी साइज़ की टाइल ना लगाएं, बड़ी साइज़ की टाइलों में आपको बेंड देखने को मिलता है। इसकी वजह से हमें टाइलों के बीच में पेस्ट डालना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रॉक्सी 500 से 600 रुपये किलो मिलता है, जो कि हमें काफ़ी महंगा पड़ जाता है। इसलिए आपको 2x2 की टाइल लगानी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा आप यह कर सकते हैं कि आप अपने घर में महंगे मार्बल का उपयोग ना करें, जैसे कि ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डुमरी मार्बल हैं जो कि काफ़ी महंगे आते हैं। अगर आप मार्बल का उपयोग घर में बंद नहीं कर सकते तो कम से कम मार्बल का उपयोग करें। आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, नंबर 7। दोस्तों, जाते जाते मैं एक अंतिम सलाह देते जाता हूं। अगर सच में आपका बजट बहुत कम है तो आप स्टेप बाय स्टेप अपना घर का काम करवा सकते हैं। जैसे कि आप पहले नींव से लेकर कुर्सी तक का काम कर दें, फिर रुक कर पैसे इकट्ठा कर वर्क करा सकते हैं और उसके बाद आप उस पर लेंटर और प्लास्टर भी करा सकते हैं। तो एक बात बता दूं कि जो भी आप एक बार बनवा लेते हैं वह कभी खराब नहीं होता है, इसलिए आप बीच बीच में गैप डाल कर भी काम कंप्लीट करा सकते हैं। दोस्तों, यह प्रोसेस आपका 2-3 साल तक चलता रहेगा या फिर हो सकता है इससे भी ज़्यादा समय लग जाए। दोस्तों, यह सलाह आप तभी मानिए ज़्यादा मजबूर हों, क्योंकि इस प्रोसेस में एक नुकसान भी है। नुकसान यह है कि जब आप 2-3 साल तक घर बनवाते रहेंगे तब महंगाई भी बढ़ चुकी होगी और सामान का रेट भी बढ़ जाएगा। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें, तभी सलाह का उपयोग करें। दोस्तों, मेरी सलाह तो आपसे यही है कि अगर आपके पास बजट है तो आप घर का मेन काम करवा लें, जैसे कि घर बनवाना, प्लास्टर करवाना, अगर हो सके तो टाइल्स भी लगवा लें। बाकी पेंट, पीओपी और कारपेंटर का काम आप बाद में भी करवा सकते हैं, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।